नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलान्तमने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक हजारान देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज चैत शुक्ला अष्टमी का दिन, और इस दिन आज अपन लोगों ने दो काम किए। सबसे पहले तो वह महान ग्रंथ जो कि जैन शासन का प्राण है, ऐसे धवल ग्रंथ को अपन ने बेदी पर विराजमान किया। वास्तव में देखा जाए विनोद भाई, तो अपन को जितनी महिमा देव की आती है उतनी महिमा शास्त्र की नहीं आती, जबकि दोनों जो है समान है। शास्त्र आया कहाँ से? किसी ने मन से लिख दिया हो, अपनी मनगढ़ंत बातें लिख दी हो, तो ऐसा नहीं है। जो शास्त्र है वो आया कहाँ से? तो भगवान के मुंह से निकला है। तुमने जो देव की मूर्ति बनाई वह तो फिर भी प्रतिकृति है, छाया करती है, लेकिन शास्त्र में जो शब्द लिखे हुए हैं वह भगवान के साक्षात मुंह से निकले हुए हैं। और वह शास्त्र जो है महान 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 पूजनीय है। और इन शास्त्रों को जो अपने कंठगत कर लेता है, नियम ऐसे ही है सुरेंद्र भाई, भगवान की वाणी को अपने कंठ में, हृदय में, जो अंदर में विराजमान कर देता, जैसे एक वेदी में विराजमान कर दिए अपन ने। अब वेदी में विराजमान करके अपन उनको अर्घ्य चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो जैसे वेदी के सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो मेरा कल्याण नियम से हो जाए। क्योंकि आज तक जब भी जीव श्रेणी आरोहण करता है तो उसको ऐसा नियम है कि पूर्व का ज्ञान होना ही चाहिए। बिना पूर्व ज्ञान के, मुकेश झूठा बत, बिना पूर्व ज्ञान के किसी की इतनी विशुद्धि नहीं बनती कि वह छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी पर आरोहण कर सके। उसके लिए उसको पूर्व का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान करने के लिए जिनवाणी का बहुमान चाहिए। तुम सीए कर लो, आईएएस कर लो, कुछ भी कर लो, तुम बिना जिनवा बहुमान के बन सकते हो, 6 उपसम के बन सकते हो, रट रट के बन सकते हो, लेकिन जिनवाणी का ज्ञान कभी भी रटने से नहीं होता। कैसे होता है? जिनवाणी का ज्ञान
कभी भी रटने से नहीं होगा। और रटने से मात्र उतना ही होता है जितना तुमने रटा है। विनोद भाई, तुम्हारे घर के छत पर एक टंकी रखी है और उसमें से नल लगा हुआ है, उस नल में कितना पानी निकलता है? जितना भर दिया। और टंकी खाली होने के बाद और निकलेगा क्या? क्यों? जितना भरा है उतना निकलेगा, उसके बाद समाप्त। तो ऐसे है जीव, जो रटंत विद्या है, घुटंत विद्या है, वह टंकी का ज्ञान है, और जो सिद्ध विद्या है वह कुएं का पानी है। कुएं में से जितना निकालोगे वह निकलता आएगा। तो इसे तुमने जो रट रट के सीए बन गए, आईएएस बन गए, एमबीए बन गए, वह तुम्हारा टंकी का ज्ञान है। टंकी में भरा पानी है। मास्टर, तुम ही मास्टर हो? नहीं हो मैं जी, मास्टर है। और मास्टर भी बनते तो कैसे बनते बताओ? कुएं के पानी से कि टंकी के पानी से? अब ये भी जी लेक्चरर है, देखो जी, बड़े बड़े 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं मास्टर मुकेश जी। तो मास्टर बनते हैं तो कौन से ज्ञान से? टंकी के पानी से कि कुएं के पानी से? और केवली बनते हैं तो टंकी के पानी से कि कुएं के पानी से? हे जीव, आज तक कोई भी केवली टंकी के पानी से नहीं बना। रटंत विद्या से आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान जिनको हुआ है वह किन से? तो कुएं के पानी से हुआ है। तो जिनवाणी का जो ज्ञान होता है वह बहुमान से होता है। जितना तुम्हारे अंदर में जिनवाणी का बहुमान होगा उतना तुम्हारे पास ज्ञान आएगा। और बहुमान नहीं है तो वह ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन वह ज्ञान तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं होगा। आज बहुत सारे पंडित हैं जिनको सारी जिनवाणी याद है, पूरी रटी हुई है और पूरा बोल देते हैं, लेकिन उनके कल्याण में नहीं लग रहे। बहुत सारे कल बोल रहे थे ना, कौन जी दोषी है? दोषी थोड़ी हैं जी, दोषी हैं जी तुम्हारे सेठ जी के। बोले महाराज बहुत सारे लोग हो गए, पंडित लोग हैं, उनका कल्याण नहीं हो रहा है। हे जीव, उनका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने रट तो ली है, लेकिन जिनवाणी का बहुमान नहीं है, सम्मान नहीं है। बिना सम्मान के तुमने उनको रट लिया है, घोंट लिया है, और उतना का उतना तुमने अपने हृदय में टंकी का पानी बना करके और उसको स्टोरेज किया है। तो टंकी के पानी से किसी का कल्याण नहीं होता। भरा भरा क्या होता है? सड़ जाता है। यदि सड़े नहीं तो क्या करना बताओ? क्या करना? नाम क्या है इनका? विजेंद्र भाई, क्या करना है? टंकी में नहीं भरना है, कुएं में भरना है। यदि तुम चाहते हो कि हमारा पानी सड़े नहीं तो क्या करना है? हमें अपने घर में टंकी नहीं बनानी है, हमें अपने घर में कुआं बनाना है। कुआं बनाओगे तो पानी सड़ेगा नहीं, ताज़ा रहेगा। और टंकी में भरोगे तो तुम्हारा पानी जो है सड़ करके नष्ट हो जाएगा। तो इसे है जीव, जिनवाणी का ज्ञान करना है तो जिनवाणी का बहुमान करना पड़ेगा। और नहीं है विश्वास तो आज साक्षात आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, जब उनकी दीक्षा हुई, उनको पूरे अनार के नहीं आते थे। उस जीवंत उदाहरण, साक्षात उदाहरण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जब क्षुल्लक जी थे विराट सागर के साथ, तो उनका क्षयोपम ऐसा था कि 8 दिन के लिए आचार्य श्री ने उनको एक श्लोक दे दिया कि 8 दिन में याद करके लाना, और याद नहीं हुआ तो तुम्हें दंड मिलेगा। 8 दिन तक याद करते रहे, 8 दिन तक लगे रहे, लेकिन 8 दिन में एक श्लोक याद नहीं हुआ। जब पहुँचे
तो आंखों से आंसू झरने लगे। विराग सागर जी महाराज ने फटकार करके उनको भगा दिया, चलो तुम कमरे में बंद हो जाओ, निकलना नहीं जब तक याद नहीं हो जाए। वहाँ पड़े पड़े रो रहे, याद नहीं हो रहा है। लेकिन जिनवाणी का बहुमान इतना था कि जिस दिन एक श्लोक याद हो गया तो आचार्य जी बोले हम 1 घंटे तक नाचे, जिनवाणी सर पे रख करके, और 1 घंटे हमने नाचे। तो ऐसे करके मेरे अंदर में जिनवाणी का बहुमान तीव्र था। तो आज सारी जिनवाणी आ गई। कहाँ से आई? कहाँ से आई? धनपाल जी महाराज, लोग बोलते महाराज याद ही नहीं होता है। जीव तुम्हें बहुमान ही नहीं है, तुम क्या सोचते हो कि आज ही जिनवाणी उठा के बैठे और आज ही हम केवली बन जाए। जी तुम्हारे अनिल दोषी है ना, अनिल दोषी क्या सोचते हैं? बोले महाराज आज जिनवाणी खोलें और आज ही पूरी याद हो जाए तो हम खोलें, वरना नहीं खोलें। हे जीव, यह जिनवाणी जो है यह एक विद्या है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। और इसका जितना तू बहुमान करेगा उतनी तुझे जल्दी सिद्ध हो जाएगी। और तू क्या सोच रहा है मैं पंडित बन जाऊं और महान हो जाऊं, तो 3 काल में होने वाला नहीं है। तो इसलिए यदि जिनवाणी याद करनी है, जिनवाणी कल्याण की साक्षी बने, तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है कि हमारे जीवन में उसका बहुमान आना चाहिए, उसका सम्मान आना चाहिए। ये केवली भगवान के मुंह से निकली साक्षात वाणी यहाँ रखी हुई है और उसको तो साष्टांग नमस्कार कर दो। विनोद भाई, यह जीव अनंत काल तक संसार में घूमता है। जब कहीं जाकर के एक भाव ऐसा मिलता है, और वो भी 10, 25, 50 साल का, कि जब उसको जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिलती है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, इनमें तो मिली ही नहीं। संगी बना तो त्रियंच बना तो मिली ही नहीं। जब जाकर के कभी मनुष्य बना और मनुष्य बन करके जैन कुल में जन्म लिया, और जैन कुल में बन करके धर्मात्मा नगर में जन्म लिया, जब जाकर के उसके कान में पड़ती है, असंख्यात भव तो कान में पड़ती ही नहीं है। इसलिए हे जीव, उस जिनवाणी का ऐसा बहुमान करो कि हे जिनवाणी माता, तुम जो शास्त्रों में लिखे हो ये मेरे अंदर में उतर जाए, और उसका उपयोग करके मैं और कहाँ मोक्ष को चला जाऊं। ऐसा जिनवाणी का महात्म्य है। और दूसरा कार्यक्रम किया अपन ने आचार्य भगवान समय सागर जी की दीक्षा आचार्य पद का। अब समय सागर महाराज जो है उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका सारा जीवन आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरणों में निकल गया। उन्होंने जीवन में कभी भी आचार्य श्री से ऐसा नहीं बोला कि मुझे भी बाहर जाना है, प्रभावना करनी है। जब पहली बार उनको संघ से बाहर भेजा गया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मैं आज गुरु जी के चरणों से कैसे अलग हो जाऊं। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने आचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने तो ऐसा कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था कि मुझे आपके चरणों को छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ तो उसकी एक ही वजह है कि मैंने अपने जीवन में गुरु की आज्ञा को कभी नकारा नहीं है, मना नहीं किया है। तो गुरु की आज्ञा को लेकर के मैं आपकी आज्ञा के पालन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा किंचित मात्र भी ऐसा भाव नहीं है कि मुझे कहीं बाहर जाना है। तो आज गुरु की आज्ञा, देखो ऐसे ही होता है। आज तक जिनको भी एक बात अलग है कि तुम किसी से आचार्य पद ले लो, जबरदस्ती ले लो, वो बात अलग है।
और गुरु अपनी मर्जी से बुला करके और दे करके जाएं तो वह योग्यता के ऊपर ही दिया जाता है। तो जिनके पास इच्छा नहीं होती है उनको ही मिलता है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं क्या, क्योंकि देखो आचार्य बनना कोई सामान्य नहीं है, समझ रहे। आज के समय में चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे बड़े संघ के आचार्य बन जाओ, इतने लफड़े संसार की, समाज की भी, समाज को भी संभालना है, संघ को भी संभालना है। और इतना वजन आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज ने तो कभी स्वप्न में भी ऐसी भावना नहीं भाई होगी। लेकिन गुरु भक्ति का फल है कि गुरु भक्ति के फलस्वरूप उनको यह आचार्य पद आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज अपनी समाधि के बाद उनको देकर। लेकिन देखो आचार्य समय सागर जी गुरु पद का निर्वाह कर रहे, गुरु परंपरा का निर्वाह कर रहे, यह उनके गुरु की ही आज्ञा का पालन कर रहे। उनके मन में किंचित मात्र भी कोई लालसा नहीं थी। हम लोग तो जब भी उनके दर्शन करने जाते थे आचार्य जी के संग में, तो वह तो दीवान की ओर मुंह किए हुए, ऐसा नहीं उनको कुछ आता नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। वो तो अपने संग में जब तक रहे तो दीवाल की ओर मुंह करके और हाथ पे हाथ धर के और अपने चिंतन में लगे रहते थे। समय सागर जी से कभी भी प्रश्न करो तो वह बोलते आचार्य जी बैठे जाओ, बोलते नहीं, मुंह हाथ का इशारा बता देते, जाओ गुरु जी के पास जाओ, या दूसरे महाराज बैठे उनके पास जाओ, हमारे पास समय नहीं है। और दीवाल की ओर मुँह करके उन्होंने अपना सारा जीवन ऐसे बिता दिया और कभी भी सोचा नहीं कि मुझे इतना बड़ा भार मिलेगा। लेकिन गुरु भक्ति के प्रभाव से, गुरु की कृपा से उनको आज आचार्य बना दिया गया। तो आज वह दिन चैत शुक्ला अष्टमी को 1 साल हो गया, 2 हो गए तो तीसरा बोलो ना, फिर दूसरा क्यों बोल रहे थे? 2 पूरे हो गए ना, तीसरा दीक्षा दिवस है, ठीक है, आचार्य पदारोहण का। एक तो दिया था वो, दूसरा से, और आज जो है तीसरा दिवस है। तो हम भी गुरु की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी मुनि बन के और मोक्ष की ओर जाएंगे। क्योंकि बिना मुनि बने बनना तो पड़ेगा ही। संदीप भाई, अब तुम सोचो हम अच्छा खा खा के मोटे हो जाए, तो चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, देखो जलाना तो पड़ेगा ही। और मोटे हो गए तो लकड़ियाँ ज़्यादा और लगेंगी, समझ रहे। तो अपने जीवन में गुरु की भक्ति करके और हमेशा भाव ना भाएं, भले ना बन पाए, कोई जरूरी नहीं कि बन ही जाए, लेकिन अंदर में भावना तो भाएं कि हे भगवान मार्ग यही है और बनना मुझे पड़ेगा ही। आज बनूं तो बनूं और अनंत काल बाद बनूं तो बनूं, बनना तो पड़ेगा, मार्ग यही है। और इस मार्ग को अपनाए बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। तो अपने अंदर में ऐसी भावना भाव कि हमें भी है, नहीं बनना तुम लोगों को, हमें भी। अब देखो मास्टर लोग तो बड़े लोभी होते हैं, क्योंकि बन जाएंगे तो पेंशन बंद हो जाए। ऐसी एक घटना है, कोटा की घटना है। एक मास्टर थे 86-87 साल के, 87 के, पेंशन आती थी। विराग सागर महाराज के साथ में चले गए। 25 दीक्षाएं हो रही थी, दीक्षा लेने बैठ गए। घर वाले 87 साल के डोकरा को उठा करके घर ले आए। बोले नहीं अभी दीक्षा नहीं लेनी है। तो 87 में नहीं लेनी तो फिर कब लेनी जी बता। तो घर वाले डोकरा को नहीं उठा लाए, किसको उठा लाए? पेंशन को उठा लाए।
अभी डोगरा चला जाए तो पेंशन बंद हो जाए तो पेंशन नहीं मिले, इसलिए उसको भी उठा के लाए। इसलिए हे जीव, ऐसा लोभ नहीं करो। पेंशन जाती है तो चली जाए, तनख्वाहें जाती है तो चली जाए, लेकिन मार्ग यही है और लेना तो पड़ेगा ही। आज ले लो तो अच्छा है और नहीं ले लो तो अनंत काल, जितने काल बाद लोगे उतना संसार में भटकना पड़ेगा। समझना, जितने काल बाद लोगे उतने काल जी मान के चलो कि उसके बीच का काल हमारा बेकार जा रहा है, नाश जा रहा है। इसलिए जब ले नहीं है तो फिर यहाँ लगाओ ना, काल करे सो नहीं, यहाँ नहीं महाराज लगाएंगे। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। महाराज यहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? किसी के पैसा देना हो, किसी से पैसा लेना हो तो बोलेंगे कि काल करे तो आज कर, आज ही दे दे। और देना हो तो आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। तो दीक्षा के लिए तो बहुत सोचेगा, अरे अभी तो 60 के हुए, ये काम और बाकी है, ये काम और बाकी है, अभी और बाकी है। तो ऐसा करके पूरा जीवन निकल जाए। लेकिन हे जीव, लेना तो पड़ेगी और मायाचारी छोड़ करके ऐसी भावना भाव, हमें भी इस पथ पर चलना है ताकि हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। बोले शांतिनाथ भगवान की।